हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक 11वें अध्याय के भगवद गीता के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, जिसके 7 विभाग हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें से 3 विभाग हमारे पूर्ण हुए हैं। पहले 4 श्लोक, यानी कि पहला विभाग, अर्जुन अनुरोध करते हैं भगवान से कि मुझे विश्वरूप देखना है। 5 से 8 इन 4 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि अर्जुन तू क्या देखेगा, और दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और 9 से 14 इन श्लोकों में संजय बताते हैं कि अर्जुन ने क्या देखा। अभी हम लोग तीसरा सेक्शन प्रारंभ करने जा रहे हैं, चौथा सेक्शन, जिसमें अर्जुन अपना विश्वरूप दर्शन, उनका अनुभव भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं कि मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पर। तो ये अर्जुन की प्रार्थनाएं भी इनमें सम्मिलित हैं। तो पिछले सत्र में हम थोड़ा रिवीजन लेंगे। हमने 3 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी कि संजय जो वर्णन कर रहे हैं, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अर्जुन ने कहा, संजय कहते हैं कि यदि दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भाः उत्थिता भवेत, यदि आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ उदय होते हैं और उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा, सा तस्य महात्मनः भासः सदृशी स्यात्, वह उस विश्वरूप के प्रकाश के सदृश होगा। तो इतना विश्वरूप का जो है वो प्रकाश इतना तेज था जो संजय वर्णन कर रहे थे। और हमने देखा कि आकाश में यदि हजारों तारे एकत्रित आ जाते हैं तो भी एक चंद्रमा की प्रकाश के बराबरी नहीं कर सकते। हजारों चंद्रमा मिलकर भी एक सूर्य के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकते। ऐसे ही आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी सबका मिला हुआ प्रकाश विराट रूप के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। इतना दैदीप्यमान तेज था। और कारण यह है कि सूर्यों का प्रकाश अनित्य भौतिक और सीमित होता है, किंतु विश्वरूप का प्रकाश जो है वो बिल्कुल विपरीत, यानी नित्य अलौकिक और अपरिमित था। और हमने यह भी देखा था कि ये जो ओपनहाइमर, जो कि अणुबॉम्ब के आविष्कर्ता है, 1945 में जब पहला अणु विस्फोट किया गया था मेक्सिको के रेगिस्तान में, तब जो प्रकाश वहां पर हुआ था उस प्रकाश को देख के इन्होंने यही श्लोक कोट किया था। तो इस प्रकार से विश्वरूप का तेज, उसका वर्णन 12वें श्लोक में किया गया। फिर उस प्रकाश में अर्जुन ने क्या देखा उसका वर्णन हमने 13वें श्लोक में देखा था। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय बताते हैं, तदा पांडव अनेकधा प्रविभक्तम कृत्स्नं जगत, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देखा। संपूर्ण जगत अर्जुन देख रहे थे। और तत्र देवदेवस्य शरीरे एकस्थम अपश्यत, कहां पर देखा? जो देवों के देव भगवान श्री कृष्ण है उनके शरीर में एक स्थान पर ही देखा। तो संजय ने यहाँ पर भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया है देवदेव। देवदेव का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो देवताओं के द्वारा पूजित हो, और सबके सब देवलोक प्राकृत है और भगवान प्रकृति से अतीत है, इसलिए देवों के देव कहा जाता है। शिल प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखे थे कि तत्र यानी वहां शब्द महत्वपूर्ण है।
इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा दोनों एक ही रथ पर बैठे हुए थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस विश्व रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने दिव्य दृष्टि केवल अर्जुन को प्रदान की थी, ये हमने देखा था। और देव देव का शब्द को हमने सिद्ध भी किया था, किस प्रकार से श्रीमद् भागवत में देवों के देव के रूप में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित रहते हैं। ब्रह्म विमोचन लीला के पश्चात ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, और गोवर्धन लीला के पश्चात इंद्र भी भगवान से प्रार्थना और याचना अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से एक ही जगह पर अर्जुन ने क्या देखा उसका वर्णन हुआ। अभी भगवान के जो अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, यह 14वें श्लोक में वर्णन किया गया था। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। क्या किया अर्जुन ने, ऐसा विश्वरूप देखकर विस्मय से वो आविष्ट हो गए। हमने देखा था दूसरे अध्याय में अर्जुन कृपयाविष्ट हो गए थे, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम। अश्रुपूर्ण और कृपयाविष्ट हो गए थे, कृपा के आवेश हो गया था उनके अंदर, उसी प्रकार से अभी विस्मय का आवेश हो रहा था। इतना सब विश्वरूप देख रहे थे वो, विस्मयाविष्ट आश्चर्यचकित हुए, रोमांच पुलकित हो रहे थे उनके। और ऐसे अर्जुन, ऐसे धनंजय, हमने धनंजय शब्द का भी जो है जैसे कृपया विष्टय श्लोक देखा था, और धनंजय शब्द का भी अर्थ देखा था, धनम जयति सह धनंजय। संपत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को धनंजय कहते हैं। तो विश्वरूप अपने आंखों के सामने देख रहे थे, यही सबसे बड़ा धन अर्जुन ने मानव अर्जित किया था, इसलिए संजय अर्जुन को बोल रहे धनंजय। और रोमांच पुलकित हो जाना भगवान को देख के, ये भी एक संपत्ति है, उसे भी धन कहा जाता है, इसलिए अर्जुन का ये नाम सार्थक हो जाता है यहाँ पर धनंजय। और क्या किया अर्जुन ने, देवम शिरसा प्रणम्य कृतांजलि अभाषत, विश्वरूप देव को सिर से प्रणाम करके वो हाथ जोड़कर बोले। तो अभी तक जो है अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने केवल आलिंगन दिया था। तो अर्जुन और कृष्ण इनका मैत्रीपूर्ण संबंध था। ये श्रीमद् भागवत का हमने एक श्लोक देखा था जिसमें जब पांडवों को कृष्ण मिलते थे तो उनका आदान प्रदान कैसे होता था। तो युधिष्ठिर और भीम जो थे वो कृष्ण से बड़े थे आयु में, इसलिए कृष्ण उनके चरण छूते थे। अर्जुन समान वय के थे, इसलिए अर्जुन और कृष्ण आलिंगन करते थे। और नकुल और सहदेव कृष्ण से छोटे रहते थे, छोटे थे, इसलिए वे कृष्ण के चरण छूते थे। तो इस प्रकार से उनका आदान प्रदान होता था। तो अर्जुन और कृष्ण इनका आलिंगन का आदान प्रदान सदैव रहा। लेकिन अभी क्योंकि विश्वरूप देख रहे हैं अर्जुन, इसलिए वो भाव अभी परिवर्तित हो रहा है, इसलिए अभी वे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर अर्जुन का ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं, मेरे पास कोई वस्तु नहीं है जो मैंने अर्पण करूं। मैं तो केवल सिर से ही प्रणाम कर सकता हूँ, अर्थात अपने आप को अर्पित कर सकता हूँ। अतः अर्जुन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम कर कर विश्वरूप की स्तुति जो है वो गाने लगे। तो अभी इतना बड़ा विश्वरूप देखेगा तो कोई दंडवत प्रणाम अर्पण करेगा, है कि नहीं। तो यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं कि ध्रुव को जब दर्शन दिया था भगवान ने, ध्रुव ने बिल्कुल साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण किया था। हम जब भगवान के विग्रहों को देखते हैं हम भी दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। तो अर्जुन ने इस प्रकार का दंडवत प्रणाम नहीं किया, केवल हाथ जोड़े और सिर झुकाया। और अर्जुन क्या बोले हो तो हम लोग देखने वाले हैं अभाषित। कौन, कोई बता पाएगा, कोई तर्क है आपके, आप प्रस्तुत करना चाहेगा कोई कि क्यों अर्जुन ने दंडवत प्रणाम नहीं अर्पण किया, अभी तो विश्वरूप देख रहे थे वो। दिव्य कृष्ण प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे। क्योंकि विश्व रूप इतना बड़ा था कि उन्हें दर्शन दंडवत करने का उनको जगह नहीं मिला। जगह नहीं मिला, विश्वरूप इतना बड़ा था, सब जगह था। वेरी गुड। और कुछ, वो कहाँ पर खड़े थे। घनश्याम जी, यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हाँ, अब मेरे को वो ऐसा समझ में नहीं आ रहा। अभी समझो, अभी वो अर्जुन ने इतना देखा कृष्ण के अंदर, पूरी सेना वो उनके मुख में जा रही है ऐसा, तो इतना टाइम बोले तो इतनी सेना इतने जाने में वो तो अरे अपना गीता पहले तो। पहले मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, हम प्रश्न उत्तर बाद में लेंगे। मेरा अच्छा प्रश्न अच्छा है अभी, ठीक। अर्जुन ने दंडवत प्रणाम क्यों नहीं किया, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए ना। तो युद्ध में साष्टांग प्रणाम कैसे कर सकते हो वहां तो। क्यों नहीं कर सकते थे, भगवान को देखा उन्होंने। मीना माता जी कुछ बोलना चाहेंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने विस्मय हो गए उस स्वरूप को देख करके कि उनको मतलब समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या कर रही हूँ। क्या करें क्या करें, ऐसा सी- ओके ओके। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है जी। शोभा माता जी, आपका क्या मत है? ते अर्जुन रथावर उभा होता. परफेक्ट उत्तर है। क्या है? अर्जुन और कृष्ण कहाँ पे बैठे हुए? तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकदा। पिछले श्लोक में मैंने देखा, पिछले स्लाइड में यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि क्या हुआ है, दोनों रथ पर ही स्थित है। अभी रथ में इतनी जगह नहीं होती है कि वे झुककर दंडवत प्रणाम अर्पण करे। समय तो वो लोग भूल गए, समय की कोई चिंता नहीं अभी उन्हें। तो क्या है, रथ पर है, रथ पर अर्जुन और कृष्ण दोनों खड़े हैं। अभी प्रणाम करे तो कहाँ करे, जगह ही नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ के, जैसे कभी होता है ना मंदिर में इतनी भीड़ होती है, जैसे अभी जगन्नाथपुरी में भीड़ है, इतनी भीड़ है। जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, दंडवत प्रणाम करने के लिए जगह नहीं, दंडवत कर देंगे तो सब लोग आपके ऊपर टूट जाएंगे, और वहीं पे आपका राम नाम सत्य है हो जाएगा। तो लोग ऐसे करते हैं प्रणाम, केवल दूर से। तो जब जगह नहीं होती है दंडवत प्रणाम करने के लिए, तो अर्जुन शायद कर भी सकते थे यदि जगह मिलती, लेकिन करे कहाँ, रथ पर तो खड़े हैं। और रथ का भाव भी चला गया, जैसे दिव्य कृष्ण ने कहा, सब जगह देख रहे थे विश्वरूप है, एक तुम्हें कहाँ दंडवत करूं, कौन सी दिशा में करूं, वो भी एक प्रश्न था। और करूं तो जगह भी नहीं है। तो इसलिए वे केवल कृतांजलि भाषत, प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि भाषत, सिर से प्रणाम किए, हाथ जोड़े, और वे प्रणाम करना, प्रणाम करते हैं। तो हमने 14वें श्लोक में देखा कि अभी वो सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। तो क्या बोलते हैं, 4 श्लोकों में अर्जुन पहले भगवान की स्तुति करते हैं। तो अर्जुन, ये जो चौथा विभाग हमारा चल रहा है, पहला विभाग अर्जुन की प्रार्थना विश्व रूप देखने के लिए, दूसरा विभाग कृष्ण का स्पष्टीकरण, क्या तू देखेगा, और दिव्य दृष्टि प्रदान करना, तीसरा विभाग संजय का दर्शन, और चौथा विभाग हम लोग देख रहे हैं अर्जुन की प्रार्थनाएं। तो अर्जुन की प्रार्थनाएं में 17 श्लोक आने वाले हैं, 17 श्लोक, उनको भी हम लोग विभाग करेंगे। तो अभी 4 श्लोक है पहले, जहां पर अर्जुन भगवान की स्तुति अर्पण करेंगे। तो आज हम लोग दो देखेंगे, अगले सत्र में 2 श्लोक देखेंगे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। ये अभी श्लोकों का छंद बदली हो रहा है। अभी तक जो हमने श्लोक देखे वहां पर अनुष्टुप छंद था, तो हम लोग सीधा गाया करते थे। अभी जो प्रार्थनाएं चलेगी, और सारे श्लोक यहाँ पर अभी एक तो उपजाति छंद या अनुष्टुप, अनुष्टुप तो नहीं आएगा, उपजाति इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा, इस प्रकार से छंद आगे जाएंगे। इन छंदों में जो अनुष्टुप छंद होता है, छोटे श्लोक होते हैं, उसमें एक पाद में 8 अक्षर होते हैं। अभी जो उपजाति छंद आएगा उसमें एक पाद में 11 अक्षर होते हैं, उसको गाने की शैली भी अलग होती है। तो हम लोग दो दो बार पहले शब्द दोहराएंगे, फिर इस श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु, यू आर हियर। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दयानंद प्रणाम। हरे कृष्णा। मम्मी रात में मत रो वहां पे, चुपचाप से चली गई। आपके तुम साथ बोली पीछे ना आवाज स्कूल है से। दिव्य कृष्ण। हाँ प्रभु जी, एक मिनट। हाँ प्रभु जी, अभी ठीक है। ओके, पश्यामी। पश्यामि। पश्यामी पश्यामि। देवान, देवान्। देवान देवान्। तव, तव। तव, तव। यहाँ पर संधि हो जाती है, देवांस्तव, देवांस्तव। देव, देव। देव, देव। देहे, देहे। देहे, देहे। सर्वान्, सर्वान्। सर्वान्, सर्वान्। तथा, तथा। तथा, तथा। संधियुक्त, सर्वांस्तथा सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्, भूतविशेषसङ्घान्। भूतविशेषसङ्घान् भूतविशेष भूतविशेषसङ्घान्। ब्रह्माणं, ब्रह्माणम्। ब्रह्माणं ब्रह्माणम्। ईशं,
ईशं 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 कमलासनस्थं 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 ऋषीन् 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 च च च च ऋषींश्च ऋषींश्च सर्वान् 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 उरगान् 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 च च च च दिव्यान् 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 संधि युक्त होता है उरगांश्च दिव्यान्। उरगांश्च दिव्यान् संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। उत्तम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। तो आज हम दो श्लोक लेने वाले हैं। ये श्लोक का उच्चारण ठीक है, चलो दो तीन बार कर लेते हैं। घनश्याम जी करेंगे? हरे हरे कृष्णा। करेंगे उच्चारण मेरे पीछे? हाँ सर। हाँ। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे पश्यामि देवस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ब्रह्मानमईशं स कमलासनस्थम् ऋषिं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। गुड। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत भक्तों के हाथ ऊपर है, चल एक एक करके ले लेते हैं। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हम्म, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। वेरी हरे गुड। कृष्ण। वेरी गुड। नीलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम्म। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। क्या हो गया? सर्वास्तथा भूत विशेष संगान। रेंज का प्रॉब्लम। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्। प्रभु जी आवाज नहीं आया, हरे कृष्ण। मेरा रेंज का प्रॉब्लम है। अरे रेंज का प्रॉब्लम है तो ठीक है। ब्रह्मानि ब्रह्मांडमीशं। बोलो बोलो। ब्रह्मानि मीशं कमलास्त संस्थम ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। ऋषिश सर्वान् उर्गान्स दिव्यान् ऋषिच सर्व। ओके ओके ओके। संतोष जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। बहुत अच्छे, हरे कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छे। नागवेणी माता जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान्
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। प्रभु जी भी गायक है, आप भी गायक है। एक आखिरी लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। शुभांगी शेंडे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरङ्गांश्च दिव्याम्। उत्तम। तो यहाँ पर आप उच्चारण करते समय आप सब लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन मैं पुनः बताना चाहूंगा कि कई बार जो अनुस्वार होता है ना ऊपर दिया हुआ, तो हम लोग उसको कभी कभी म का उच्चारण किया जाता है, कभी कभी न का उच्चारण भी किया जाता है। तो वो आगे कौन सा अक्षर आ रहा है उसके ऊपर निर्धारित होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पद विभाग देखते हैं, उसमें जो उच्चारण छिपा हुआ रहता है उसी प्रकार से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो देवांस तव, पश्यामि देवांस्तव देव देह, देवान शब्द छिपा हुआ है तो देवांस्तव आना चाहिए। कुछ लोग देवांस्तव म बोलते हैं। म में हमारा क्या होता है ना कि म जो है वो ओष्ठ शब्द है, उसमें दो ओठ एक दूसरे को बंद होते हैं, आप देख सकते हैं। प फ ब ब म, वो प वर्ग है। और त थ द ध न, ये जो है वो तालव्य है, जिह्वा हमारी तालु को स्पर्श होती है। अ, त, ये दंतव्य है, क्षमा करना, दंतव्य, दंत को टच होती है त। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, त यानी दांत को जीभ टच होगी। त थ द ध न, तो न भी उस प्रकार से है। तो जब आप देवांश तव बोलेंगे तो आपके ओठ एक दूसरे को बंद नहीं होने चाहिए, तो वह म का उच्चारण नहीं होना चाहिए, वो न का उच्चारण होना चाहिए। देवांश तव देव, देवांश तव देव। हाँ, उसी प्रकार से सर्वांश तथा, सर्वांश तथा, सर्वांश तथा भूत विशेष संघान, तो यहाँ पर भी नहीं हुए। लेकिन ब्रह्मांडमीशम, तो ईशम के बाद जो है वो ईशम शब्द है, वो यहाँ पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण म जैसा होता है। ब्रह्मांडमीशम, तो फिर हमारा म के लिए ओठ बंद हो रहे हैं, क्योंकि ये प फ ब ब म वाला है। और ऋषिंश्च, ऋषिंश्च, तो ऋषिन, ऋषिन शब्द है बहुवचन में। एक ऋषि, दो ऋषि, तीन ऋषि, बहुत सारे ऋषि तो कहे जाएंगे ऋषिन च यानी और, तो ऋषिंश्च, ऋषिंश्च तो म नहीं होना चाहिए, ऋषिंश्च ऐसा नहीं आएगा। ऋषिंश्च म ओठ बंद हो गया तो ये गलत उच्चारण हो गया। और यहाँ पर ऋषिन शब्द है, तो ऋषिंश्च सर्वान उरगांश्च दिव्यान, तो उरगान भी उसी प्रकार से है। तो ये एक बात स्पष्ट होती है। आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। अर्जुन बोल रहे हैं, हे देव, भगवान को पुकार रहे हैं। तव देहे पश्यामि, आपके देह में मैं देख रहा हूँ। क्या क्या देख रहा हूँ, पूरी लिस्ट बता रहे हैं क्या क्या देख रहा हूँ। सर्वान देवान तथा भूत विशेष संघान कमलासनस्तम ब्रह्मांडम ईशम सर्वान ऋषिंश्च दिव्यान उरगांश्च। तो इस प्रकार से इनको वो देख रहे हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद क्या करते हैं। श्लोक का अर्जुन ने कहा है, भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो किस किस को देख रहे थे ये लिस्ट बताते हैं। इसका हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करके हम लोग आगे श्लोक पर जाएंगे। तब देहे पश्यामी, अर्जुन बोल रहे हैं मैं आपके शरीर में देख रहा हूं। तो पुनः पुनः ये पश्यामी शब्द आता है। अर्जुन बोलते हैं पश्यामी, भगवान बोलते हैं पश्य पश्य, देखो। तो भगवान ने दिखाया, अर्जुन ने देखा। ये मनोकल्पना नहीं है, ये वास्तव में अर्जुन ने देखा हुआ चित्र है। और संजय भी इसी प्रकार से बोलते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा। तो अर्जुन देख रहे हैं, क्या देखा है तो वो लिस्ट बताते हैं। सर्वान देवान, सर्वप्रथम समस्त देवों को मैं देख रहा हूं। अभी समस्त देव, अभी अर्जुन कहाँ पर खड़े हैं, अर्जुन रथ पर खड़े हैं। रथ कहाँ पर है, भूमंडल पर स्थित है। देवलोक, देवता कहाँ रहते हैं, देवलोक में रहते हैं। देवलोक, इंद्रलोक, स्वर्गलोक, यहाँ पर हम लोग जानते हैं ना स्वर्गलोक में देवता रहते हैं। तो देवों को देख रहा हूं, मतलब भगवान का विश्व इतना बड़ा है। सर्वान देवान, मैं एक देव को देख रहा हूँ। अर्जुन यहाँ देख रहे हैं इंद्रदेव, चंद्र, वरुण, मरुद्गण, ऐसा ऐसा किस किस का नाम मैं बोलूं। सर्वान देवान पश्चामी, मैं सबको देख रहा हूँ। पश्चामी सब जगह लगेगा।
और आगे कहते हैं तथा भूत विशेष संघान, प्राणियों के विशेष समुदायों को देख रहा हूं। विशेष समुदाय यानी अलग अलग प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एक है जलचरों का समुदाय, जल के अंदर जो रहते हैं। तो साधारणतया मछली सब समंदर के अंदर रहती है, जलचर। लेकिन विश्व रूप में वो जलचरों को भी देख रहे थे, और सारे भूचर, सारे पशु पक्षी, समस्त प्राणी, इन सब के समूहों को देख रहे थे। सारे जितने सारे शेर देखो, हिरण देखो, कछुए देखो, सब कुछ, मनुष्य देखो, सबको देख रहे थे अर्जुन उस विश्वरूप के अंदर। और क्या क्या देख रहे थे? कमलासनस्तम ब्रह्मांडम, कमलासन पर स्थित ब्रह्मा जी को देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी कहाँ पर बैठते हैं? कमल के ऊपर बैठते हैं। तो ये साधारण चित्र आप सब जानते होंगे कि ये है गर्भोदक शाही विष्णु। गर्भोदक शाही विष्णु ये गर्भोदक समुद्र में लेटे रहते हैं अनंत शेष के ऊपर। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है, और ये गर्भोदक शाही विष्णु के कमल से एक दंडी निकलती है। इस दंडी के ऊपर एक कमल आता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ये जो कमल की दंडी होती है, इसमें सारे 14 भुवन स्थित रहते हैं। तो ब्रह्मा जी, हमने पूरा 8वें अध्याय में जब चर्चा किया, तब हमने सारे प्रलय की भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से नैमित्तिक प्रलय होता है। ब्रह्मा जी सो जाते हैं, ब्रह्मा जी उठ के पूरी सृष्टि करते हैं, वापस ब्रह्मा जी सोते हैं। दिन का काम होता है सृष्टि करना, रात के समय सो जाते तो प्रलय हो जाता है छोटा, नैमित्तिक प्रलय। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की। तो ये जो कमल है, इस कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। और ब्रह्मा जी, ये संपूर्ण भौतिक जगत का सबसे ऊंचा लोक कोई है तो वो है ब्रह्मलोक, जहां पर ब्रह्मा रहते हैं। तो सर्वान देवान तो अर्जुन ने देखा, उसके बाद कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को वो देख रहे थे। मतलब कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड का टॉप मोस्ट चीज वो विश्व रूप में देख रहे थे। और उसके साथ साथ क्या क्या देख रहे थे? ईशम, ईशम यानी शिल प्रपात अनुवाद करते हैं, ईशम के अर्थ हैं शंकर जी। शिव जी को देखा उन्होंने। अभी शिव जी कहाँ रहते हैं? शिव जी तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। एक बड़ा वृक्ष जिसकी ऊंचाई बताई गई आ जाती है 1200 किलोमीटर लंबा, इतना एक वट वृक्ष है जिसके नीचे शिव जी बैठ के तपस्या करते हैं और अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। उन शिव जी को भी अर्जुन ने यहाँ पर देखा। सर्वान ऋषिन, संपूर्ण समस्त ऋषियों को अर्जुन ने यहाँ पर देखा। कौन से? वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, देव ऋषि, नारद, सब ऋषियों को देखा। और दिव्यान उरगांश्च, संपूर्ण दिव्य सर्पों को देखा। दिव्य सर्प, कई ऐसे सर्प होते हैं जो रहते हैं, जैसे वासुकी इत्यादि, इन सब सर्पों को देखा। और खास करके ये जो सारे सर्प होते हैं, ये भूमंडल के नीचे वाले लोकों में ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन आता है, भूमंडल के नीचे, भूमंडल में ही अंदर में स्थित रहते हैं तलातल, वितल, रसातल, महातल, पाताल। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। तो ये जो सर्प है, उन सर्पों के जो दिव्य मणि होते हैं, उन मणियों के द्वारा प्रकाश दिया जाता है। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं सर्पों को देख रहा हूँ, लेकिन ये सर्पों को वो विशेषण लगा रहे हैं क्योंकि वो मणियों को भी देख रहे हैं। तो ये दिव्य सर्प है। तो दिव्यान उरगान, उरगान कहते हैं सर्पों को। तो ऐसे दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। और अर्जुन भगवान के लिए शब्द कौन सा प्रयोग करते हैं? देव। तो हमने देखा था पिछले श्लोक में, जब संजय बता रहे थे, संजय ने भगवान के लिए देव देव शब्द का प्रयोग किया था, देवों के देव। तो उसी परंपरा में चलते हुए आगे अर्जुन भी भगवान को देव शब्द का प्रयोग करते हैं, हे देव। अभी तक अर्जुन कृष्ण को अपना सखा मानकर सदा, अभी तक है पूरे, अभी तक के अध्याय में, पहले से लेकर के इस 11वें अध्याय तक, अभी तक कृष्ण, यादव, गोविंद, माधव, वृष्णिवंश, इस प्रकार से नामों से पुकारते हैं। लेकिन अब से लेके आगे आने वाले 46वें श्लोक तक अर्जुन अभी इन नामों से नहीं पुकारेंगे अपने मित्र संबंधी, लेकिन कैसे? देव, देवेश, जगन्निवास, विष्णु, महात्मा, महान, विश्वेश्वर, विश्वरूप, इन नामों से पुकारते हैं। तो ये जो है वो भाव में परिवर्तन हुआ है, इसलिए इन प्रकार के अभी नाम भी चेंज हो जाएंगे।
और तव देहे पश्चामी, मैं आपके देह में देख रहा हूँ। शिल प्रभुपाद बड़ा सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन गर्भोदशाही विष्णु से लेकर कमल पर स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां पर ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, उन तक देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुएं अपने रथ में ही एक स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। और यदि मैं आपको एक पूरा ब्रह्मांड इस प्रकार से एक चित्र में यदि दिखाऊं, तो यहाँ पर आते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। अभी ये ब्रह्मांड आपको थोड़ा सा एक चित्र में दिखाया गया होगा, लेकिन बाय द वे इसका यदि डायमीटर आप निकालेंगे तो 4 बिलियन माइल्स आता है। 4 बिलियन माइल्स इतना इसका डायमीटर होता है। हम लोग वन गो में इसको देख नहीं सकते। तो ये कल्पना करके तस्वीर बनाई गई है, जैसा वर्णन आता है शास्त्रों में। तो ये भूमंडल है। यहाँ पर भूमंडल के नीचे ये सारे आप देख सकते हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, यहाँ तक नीचे जाता है। उन सब के नीचे जो गर्भोदक सागर होता है, गर्भोदक सागर में गर्भोदक विष्णु सोए रहते हैं। तो क्योंकि कमल देखा उसने और अर्जुन ने, तो कमल कहाँ से आ रहा है, तो विष्णु को भी देखा, तो विष्णु को भी देख रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देख रहे हैं इनके अंदर। और यहाँ से ऊपर ऊपर जाते जाते तपलोक सत्यलोक, तो सत्यलोक में सबसे ऊपर आता है ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी यहाँ पर रहते हैं। तो ब्रह्मा जी को देखा, सारे देवों को देखा, यानी इंद्रलोक यहाँ पर देखा। भूमंडल में जहाँ कई ऋषि रहते थे उनको देखा। और उरगान ये सर्प नीचे रहते हैं यहाँ तक, यहाँ पर देखा। और ईशम शिव जी को देखा, वो कैलाश पर स्थित है, देखे यहाँ पर, ये इनको देखा। और विष्णु जिनसे कमल की डंडी निकल रही है, इनको देखा। तो मतलब ये सारा का सारा चीज एक्चुअली ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। मैं बताया आपको यूनिवर्स का डायमीटर कितना होता है, 4 बिलियन माइल्स, इतना बड़ा है। इस सब को अर्जुन एक जगह पर देख पा रहे थे। क्यों नहीं आश्चर्यचकित होंगे और क्यों नहीं विस्मय करेंगे। ऐसा ये सब दृश्य अर्जुन देख रहे थे। माइंड ब्लोइंग जिसे कहते हैं ना, उस प्रकार का दृश्य देख रहे थे। और अगली प्रार्थना में फिर वे कहते हैं, अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। तो यहाँ पर जो है हम लोग पुनः अन्वय देखते हैं और एक एक शब्द का दो दो बार उच्चारण कराएंगे। इसके बाद हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम। एक्चुअली हम लोग एक जन को अनम्यूट करते हैं एक एक समय पे, लेकिन बाकी सब लोग आप पीछे बोल सकते हैं। पश्यामि, पश्यामि, पश्यामि पश्यामि त्वाम, त्वां, त्वाम त्वां सर्वतः, सर्वतः, सर्वतः सर्वतः अनंतरूपम, अनन्तरूपम्, अनंतरूपम। अनन्तरूपम्। यहाँ पे विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाता है, अवग्रह आ जाता है, संधि बनती है सर्वतोऽनंत रूपम। सर्वतोऽनन्तरूपम्। तो जब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं तो ऐसा अवग्रह आ जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर जो है वो अ छिपा रहता है, तो अनंत रूपम। लेकिन जब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं तो वो अ का उच्चारण साइलेंट हो जाता है, इसलिए ये अवग्रह होता है। सर्वतोऽनंत रूपम, सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यम, नान्तन्न मध्यम्, नान्तं न मध्यम। नान्तं न मध्यम्। तो यहाँ पर है न अंत, वो शब्द बनता है नान्तम, नान्तं न मध्यम, न, 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 पुनः, 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 तव, तव, तव तव आदिन, आदिम्, आदिन आदिम्, पुनस्तवादिम पुनस्तवादिम् पश्यामि,
पश्यामि 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 विश्वेश्वर 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 विश्वरूप विश्वरूप विश्वरूप। विश्वरूप। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यं न पुनस्तवादिन् नान्तन्न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। नाइस। धन्यवाद हरे कृष्ण धन्यवाद। नागवेणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप बोलेंगे, मेरे पीछे हाँ बोलेंगे? प्रभु, नहीं नहीं मैं बोलूंगी प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए। अनेक बाहोदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। वाह, सुंदर। घनश्याम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। अनेक बाहूदर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। अनेक बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अनेक बाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। या गुड जी। संतोष जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। वेरी हरे गुड, कृष्ण प्रभु जी, वेरी गुड। धन्यवाद। शुभांगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। गुड। यहाँ पर जैने मैंने मैंने बताया कि ये अ का उच्चारण नहीं करना चाहिए। सर्वतोनंत रूपम। सर्वतोऽनन्तरूपम्। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। दिनेश पाटिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलेंगे? अनेक बाहु, हाँ बोलू का? हम्म। हाँ। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् न न नान। पुष्यस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरं विश्वरूप। आपको थोड़ा सुधारना होगा। मेरे पीछे बोले अगली बार से। जी। गुलशन प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका स्वागत है सर्वप्रथम, बहुत दिनों पश्चात। हरि बोल हरि बोल। हम्म। अनेक अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि तां सर्वतोऽनंत रूपम नानंतम न अंतम। मध्यम न पुनास्तवादिम
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। गुड, धन्यवाद। नीलेश ब्रो, आप रेंज में है क्या अभी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। नेटवर्क है? हाँ है। ओके ओके। ये वाईफाई और ये दोनों भी चल रहे हैं मोबाइल, इससे हाँ इधर हाँ, उधर। मेरे पीछे बोलेंगे। जी प्रभु जी। हाँ, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। पश्यामि त्वा सर्व अनंत रूपम। पश्यामि त्वाम है यहाँ पर, त्वाम और सर्वतोऽनंत रूपम, पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम। पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्। नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादि। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। वेरी गुड। तो लगभग सब लोग प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे इन सेशन का उद्देश्य भी यही है कि आप सब लोग श्लोकों के अर्थ को तो समझे ही, लेकिन उनके साथ साथ उनका उच्चारण भी यदि हम लोग सीखते हैं तो बहुत स्पष्टता आ जाती है। इस श्लोक का अन्वय हम लोग देखते हैं भगवान को। अर्जुन अभी बोल रहे हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, त्वाम पश्यामि, मैं आपको देख रहा हूँ। और क्या देख रहा हूँ, वापस वही लिस्ट वो बताना चालू कर रहे हैं। अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम सर्वतः अनंत रूपम, तव न अंत्यम न मध्यम न पुनः तव आदिम। बड़ा आसान श्लोक है। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। सर्वप्रथम अर्जुन बोल रहे हैं, त्वाम पश्चामि, मैं देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। क्या क्या देख रहे हैं भाई? अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम, अनेक अनेक यानी अनेक, बाहु बाहु यानी हाथ, उदर यानी पेट, वक्त्र यानी चेहरे मुख, और नेत्र यानी आंखें। तो आपके अनेक बाहु उदर मुख नेत्र मैं देख रहा हूँ। 11वें अध्याय के 10वें श्लोक में संजय भी यही बता रहे थे। अर्जुन ने क्या देखा? अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम। अनेक वक्त्र नयनम, वहां पर भी बोला गया था संजय के द्वारा, अनेक वक्त्र अर्जुन देख रहे हैं, अनेक नयन देख रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन भी बता रहे कि मैं क्या क्या देख रहा हूँ। अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक वक्त्र, अनेक नेत्र, इस प्रकार से वे देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, तो वही कुछ दिख रहा है। और क्या कहते हैं? कहते हैं सर्वतः अनंत रूपम, सब और अनंत रूपों वाला। कितने रूप दिखाई दे रहे हैं अर्जुन? यदि काउंटिंग करना शुरू करे तो वो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी अनंत रूपम, अनंत रूपों वाला ये विश्व रूप दिखाई दे रहा है। और क्या है इसको यदि मैं देखूं, न अंतम न मध्यम न पुनः च आदिम। न अंत दिख रहा है, न मध्य दिख रहा है, न आदि दिख रहा है। बिगिनिंग एंड एंड कहाँ पर हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बाय द वे, अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि है, ये सब देख पा रहे हैं, लेकिन उसका आदि और अंत नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कोई साधारण जगत में हम लोग कोई व्यक्ति देख लेते हैं, तो हम लोग उसको सीमाओं में बांध देते हैं। भाई तुम्हारी ऊंची कितनी है, कितना ऊंचा है तू? 5 फुट 6 इंच, ओके। तो ये हो गया, हो जाता है। ये क्या है, मतलब हम लोग उसका अंत देख रहे हैं, अंत यानी उसकी उसकी सीमाएं देख रहे हैं कि तुम्हारा वजन कितना है? 60 किलो, तो ये वजन की सीमा हो गई। और ऊंची कितनी है? 5 फुट 10 इंच, ऊंचाई की सीमा हो गई, तो ये सीमा है। लेकिन भगवान असीमित है। असीमित यानी जो कोई सीमा में बांधे हुए नहीं है उनको। इसलिए अर्जुन, जैसे हम लोग किताब देख ले, तो किताब देख ले तो समझते हैं कितना जाड़ा है, कितना मोटा किताब है, कितने पेजेस है उसके अंदर, 400 पेजेस है, ओके, तो पेज काउंट किया जा सकता है। वो किताब का आदि दिखाई देता है, अच्छा यहाँ से बिगिनिंग हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। लेकिन विश्वरूप का तो न आदि दिख रहा था, मध्य भी नहीं और अंत भी नहीं दिख रहा है। अभी ये जो विश्वरूप जो अर्जुन देख रहे थे, उसको परिकल्पना के रूप में यदि आपके सामने रखे, तो आप मुझे बताइए इसका कहाँ पर है आदि, कहाँ पर मध्य है, कहाँ पर अंत है? कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे ऐसे अर्जुन की जो है वो हालत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए अभी अर्जुन भगवान को किस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं, नामों का प्रयोग कर रहे हैं। हे विश्वेश्वर,
श्रीधर स्वामी की परिभाषाओं को मैं लेके आया हूँ। संस्कृत में लिखते हैं, विश्वस्य ईश्वरः इति विश्वेश्वरः। संपूर्ण विश्व के ईश्वर आप हो, इसलिए आप विश्व ईश्वर हो गए, विश्व के ईश्वर, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, क्योंकि संपूर्ण विश्व आप में मैं देख रहा हूँ, इसलिए सबके ईश्वर आप है, हे विश्वेश्वर। और ये नाम देते हैं अर्जुन, हे विश्वरूप। विश्वम रूपम यस्य सह विश्वरूपः, हुज फॉर्म इज द एंटायर यूनिवर्स। जिनका शरीर, जिनका रूप जो है वो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व ही मानो उनका रूप बन गया है, इसलिए इनका नाम है विश्वरूप। पहली बार अर्जुन ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, विश्वरूप। यहीं से संपूर्ण अध्याय को शीर्षक मिला हुआ है, विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोध्याय। तो ये विश्वरूप का दर्शन यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं, और पहली बार बोल रहे कि मैं विश्वरूप को देख रहा हूँ। विश्वरूप यानी संपूर्ण विश्व ही जिस रूप में समाहित हो गया है, ऐसा रूप मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। इस प्रकार से हमने आज दो श्लोकों की चर्चा की कि पहले श्लोकों में हमने देखा कि कृतांजलि भाषत, प्रणम्य शिरसा एवं कृतांजलि भाषत, सर झुकाकर अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान की स्तुतियां करना प्रारंभ कर देते हैं। पहली दो स्तुतियों को हमने देखा। सर्वप्रथम अर्जुन बताते हैं 15वें श्लोक में, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्। हे देव, देव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पहली बार अर्जुन। और अभी हमने देखा देव यानी मास्टर, नियंत्रक, कंट्रोलर। अभी तक मित्रों के नाम बोल रहे थे, माधव, कृष्ण इत्यादि। अभी वो संबंध छूट गया, अभी विश्वरूप देख रहे, तो सीधा अभी नाम की डिक्शनरी चेंज हो जाएगी। तो हे देव, तव देहे पश्चामि, मैं आपके देह में देख रहा हूँ, सर्वान देवान, समस्त देवों को, तथा भूत विशेष संगान, संपूर्ण प्राणियों के समुदायों को, कमलासनस्तम ब्रह्मांडम, कमल के ऊपर स्थित ब्रह्म जी को मैं देख रहा हूँ जो कि ब्रह्मलोक में रहते हैं, ईशम, शिव जी को मैं देख रहा हूँ, सर्वान ऋषि, समस्त ऋषियों को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर व्यास, वशिष्ठ, सारे सप्तर्षि सब दिखाई दे रहे हैं, दिव्यान उरगांश, और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। बाय द वे, सर्प जो है वो नीचे लोकों में ज्यादा कर पाए जाते हैं, जिनके मणियों से प्रकाश निकलती है और संपूर्ण पाताल लोक इत्यादि को प्रकाशित करती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी, शिव जी और महेश जी, इन सब को देख रहे हैं, समस्त देवों को देख रहे हैं, समस्त ऋषियों को देख रहे हैं, भूमंडल पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक सब कुछ एक जगह पर अर्जुन को देख रहे हैं। और वे आगे बताते हैं, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, विश्वेश्वर, संपूर्ण विश्व के आप ईश्वर हो, और विश्वरूप, संपूर्ण विश्व ही मानो आपका रूप हो गया है। त्वाम पश्यामि, मैं आपको देख रहा हूँ। आपके अनेक बाहु हैं, अनेक पेट हैं, अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, सर्वतः अनंत रूपम, आपके मैं जहां 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 देख रहा हूं आपके इनफाइनाइट अनंत रूप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपका न तो मुझे आदि दिख रहा है, न मध्य दिख रहा है, न अंत दिख रहा है। इस प्रकार से इन दो श्लोकों में अर्जुन ने भगवान को उन्होंने क्या क्या देखा इसका वर्णन किया, और विश्वेश्वर विश्वरूप इस प्रकार से शब्दों से उन्होंने पुकारा, अपनी स्तुतियों को आगे बढ़ाते हुए। और दो श्लोक हम लोग देखेंगे जिसमें और क्या क्या अर्जुन देख रहे हैं, इसका वर्णन हमें सुनने को मिलेगा। उसे यदि आपको सुनना है तो आइए जरूर हमारे अगले सत्र में, जिसमें हम लोग अगले दो प्रार्थनाओं के अर्जुन की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।